सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ के अंतर्गत 3 चीज़ें मुख्यतः आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। फिजिकली फिट इंसान उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसे किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। मेंटली फिट इंसान उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसे किसी प्रकार का कोई तनाव या स्ट्रेस ना हो। और सोशली फिट इंसान उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो कि सोशली एक्टिव रहता है। नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। यानी कि किसी इंसान को, यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई डिजीज़ या इन्फर्मिटी नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह इंसान हेल्दी है। यानी कि हेल्दी होने के लिए उसे तीनों कंपोनेंट पे फिट पाया जाना जरूरी है। कौन कौन से कंपोनेंट है वो? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। यानी कि यदि कोई इंसान फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, तभी उस इंसान को हेल्दी कहा जा सकता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ की। इसे टाइप्स ऑफ हेल्थ भी कह सकते हैं और डायमेंशन ऑफ हेल्थ भी कह सकते हैं। यानी कि वह पहलू जिन पर परख कर यह जाना जा सके कि इंसान हेल्दी है अथवा नहीं है। फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल हेल्थ। यह एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ का। फिजिकल हेल्थ मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन विच ईच ऑर्गन इज़ वर्किंग इन हारमोनी विद मैक्सिमम कैपेसिटी। यानी कि फिजिकली फिट इंसान उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसका हर एक सेल, हर एक ऑर्गन अपने आप में तथा बॉडी के बचे हुए पार्ट के साथ मिलकर अच्छे से कार्य कर रहा है, तो उस इंसान को कहा जा सकता है कि वह फिजिकली फिट है। फिजिकल हेल्थ इज अचीव्ड बाय द एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप एंड नो स्मोकिंग और एल्कोहल इंटेक। यानी कि यदि आपको शारीरिक रूप से फिट रहना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए यानी कि संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बैड हैबिट्स से दूर रहना चाहिए। बैड हैबिट्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि धूम्रपान, एल्कोहल आदि से आपको दूर रहना चाहिए। द साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ आर ए गुड कॉम्प्लेक्शन, ए क्लीन स्किन एंड ब्राइट आई। यानी कि फिजिकल हेल्थ के क्या क्या साइन है? गुड कॉम्प्लेक्शन नज़र आता है, एक क्लीन स्किन और ब्राइट आइज आपकी नज़र आती हैं। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो ये सब चीज़ें आपके अंतर्गत नज़र आएंगी। सेकंड है इसका कंपोनेंट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू ए पर्सन्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलबींग। यानी कि इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलबींग इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है मेंटल हेल्थ के अंतर्गत। मेंटल हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। यानी कि जो इंसान मेंटली फिट है वो अच्छे से बैलेंस करने में कामयाब होता है। किस किस चीज़ों के बीच में? इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से और अपने आसपास के वातावरण पर जो बैलेंस करने में कामयाब होता है वह इंसान मेंटली रूप से फिट माना जाता है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग इमोशंस, कॉपिंग विद स्ट्रेस, मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड हैविंग ए बैलेंस पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। यानी कि जो इंसान मेंटली फिट है केवल वही व्यक्ति अपने इमोशन को मैनेज कर सकता है कि कब उसे गुस्सा करना है या कब उसे शांत रहना है। कॉपिंग विद स्ट्रेस, किस तरह से स्ट्रेस से बाहर निकलना है। मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप, कैसे मेंटेन करने हैं अपने रिलेशनशिप को। और हैविंग ए बैलेंस पर्सपेक्टिव इन ऑन लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव पर्सपेक्ट कैसे रखना है वो मेंटली हेल्थी इंसान बखूबी जानता है। If a person is able to adjust himself or herself in various stressful life situations, then he or she will be considered mentally healthy। यानी कि यदि कोई इंसान अपनी लाइफ की विभिन्न तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने आप को संतुलित करने में कामयाब रहता है, तो वह इंसान कहा जा सकता है कि वह मेंटली फिट है। थर्ड है सोशल हेल्थ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सोशल हेल्थ रिलेट्स टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। यानी कि सोशल हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन, यानी कितनी मात्रा में आप लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, और
आपके उनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप है, हेल्दी हैं अथवा नहीं है। It involves building and maintaining supportive relationship, participating, uh, practicing effective communication and participating in diverse and इंक्लूसिव कम्युनिटी। यदि आप सोशली हेल्थी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, किस तरह से बिल्ड करने हैं, तथा उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करना है। यानी कि आप अगर सोशली हेल्थी हैं तो आप इजीली अपने फ्रेंड्स बना पाएंगे, आप उनके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान इफ़ेक्टिव तरीके से कर पाएंगे, तथा और एक सोसाइटी में एक अहम हिस्सा, एक अहम रोल आप प्ले कर पाएंगे। ए पर्सन इज सोशली हेल्दी इफ ही और शी हैज़ प्लीजेंट मैनर्स, फुलफिल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अदर्स एंड ट्रीट अदर्स विद द रेस्पेक्ट। यानी कि सोशली हेल्थी व्यक्ति उस इंसान को कहा जा सकता है जो कि अच्छे शिष्टाचार रखता हो, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानता हो। किसके प्रति जिम्मेदारी? समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं उसके, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं वो बखूबी निभाना जानता हो, तथा बड़ों की रेस्पेक्ट करना भी वह जानता हो, तथा किस तरह से बिहेव करना है लोगों के साथ वह अच्छे से जानता हो। तो उस इंसान को कहा जा सकता है कि वह सोशली हेल्थी है। अगला है फोर्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ए पर्सन इज सेड टू बी spiritually healthy when he or she possesses sound mind in a sound body। यानी कि स्पिरिचुअली हेल्थ तभी पाई जा सकती है जब आपका शरीर भी स्वस्थ हो और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ हो, तभी आप स्पिरिचुअली हेल्थ पा सकते हैं। It refers to that part of the individual which strives for meaning and purpose in life। यानी कि इस पार्ट पे आकर, यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ तभी पाई जा सकती है जब आप ये सोचें कि आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, क्या पर्पज़ है, क्या लक्ष्य है। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ भी आपकी फिजिकली हेल्थ को भी इफ़ेक्ट डालता है, मेंटली हेल्थ को भी इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में लक्ष्य पा लेते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो आपको मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है और आप उसके लिए फिजिकली एक्टिव होकर कार्य करते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाई मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस एंड engaging in activities that promotes पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे पाई जा सकती है? मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा, रिफ्लेक्शन यानी कि जो आपने क्रियाएं की हैं, जो आपने कर्म किए हैं, क्या वो सही किए हैं या नहीं, माइंडफुलनेस, अपने माइंड को एंगेज रखकर, एंड एंगेजिंग इन एक्टिविटी दैट प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। यानी कि ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रहकर जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस में आपकी हेल्प करती हैं। आप ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रहकर आप स्पिरिचुअली हेल्थ को पा सकते हैं। अगला है इमोशनल हेल्थ, रिलेट्स टू फीलिंग। यानी कि ये इसका संबंध किससे है? आपकी फीलिंग से। यदि जैसे कि आप मान लीजिए आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली भी फिट हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपको इमोशनल फिट नहीं माना जाएगा। यानी कि इमोशनल फिट इंसान उसी इंसान को माना जाएगा जो कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानता हो। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ फोकसेस ऑन द वेल बीइंग एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वर्क एंड करियर परस्यूट। यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंतर्गत आती है कि आप वर्क और करियर के प्रति आप कितना सेटिस्फेक्शन रखते हैं। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, यानी कि जब आप बैलेंस बनाने में कामयाब होते हैं, किस किस के बीच में, वर्क के बीच में और पर्सनल लाइफ के बीच में। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा टाइम अपना वर्क को ही देते हैं, आप अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर वर्क कर रहे हैं तो आप कितना अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंक्लूड्स fostering job satisfaction, developing skills and managing stress in the workplace। यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ कैसे पाई जा सकती है? जब आप अपनी जॉब के प्रति सेटिस्फाइड हो, जो भी आप जॉब कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हो,
आपके अंतर्गत आपने विभिन्न तरह की स्किल आपके अंतर्गत डेवलप कर ली हो, जैसे कि वर्क और पर्सनल लाइफ के प्रति कैसे बैलेंस कायम करना है, और जो काम के प्रति जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको किस तरह से मैनेज करना है। अगला है हमारा एनवायरमेंटल हेल्थ। आपका जो आसपास का वातावरण है वो भी आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालता है। कैसे? यदि आपका आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ है तो वो आपको हेल्थी रहने में आपकी मददगार होता है। लेकिन यदि आपका आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ नहीं है या फिर शोरगुल वाला वातावरण, तो वो आपको फिजिकली भी इफ़ेक्ट डालता है और आपको मेंटली भी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे मान लीजिए आप किसी ठंडे वातावरण में रह रहे हैं, तो वो ठंडे वातावरण ज़्यादा ठंडे वातावरण में रहेंगे तो आप फिजिकली इल हो सकते हैं। अगला है इंटेलेक्चुअल हेल्थ। इंटेलेक्चुअल हेल्थ रिलेट्स टू एंगेजिंग इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट। यानी कि इंटेलेक्चुअल हेल्थ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आप किस तरह के इंसान होने चाहिए, आप यानी कि कुछ ना कुछ कार्य सीखने में आप जागरूक होने चाहिए, आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग में बिलीव करने चाहिए। इंटेलेक्चुअल हेल्थ इंक्लूड्स कंटिन्यूस लर्निंग, एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज़। यानी कि इंटेलेक्चुअल हेल्थ कैसे पाई जा सकती है? जब आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहें, यानी कुछ ना कुछ सीखने के लिए अग्रसर रहें, आप अपनी नॉलेज में वृद्धि करते रहें। नॉलेज में कैसे वृद्धि की जा सकती है? विभिन्न तरह के नॉवल वगैरह पढ़ के आप अपनी नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं? विभिन्न तरह के पजल्स सॉल्व करके आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, इत्यादि। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की, यानी